हेलो, जय श्री कृष्णा। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ठंड कड़ाके की पड़ रही है, 3-4 रोज़ से बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो आप लोग ठंड में अपना ध्यान देते रहिए। तो चलिए, आज का विषय है कि बहुत लोगों का पूछना है कि दीदी ये बताइए कि मकर संक्रांति आ रही है, तो मकर संक्रांति पे क्या दान पुण्य करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग पूजा पाठ में रुचि नहीं लगाते हैं, वो जैसे कुछ लोगों का मन पूजा पाठ में नहीं लगता है, तो ये लोग अपने हाथ से दान करें। दान करना जो होता है वह पूजा पाठ से भी ज़्यादा फलदायी होता है। इतना आप लोग जान लीजिए, दान पुण्य जो होता है वह पूजा पाठ से 10 गुना फलदायी होता है। ठीक है, अगर आप सक्षम हैं, उस योग्य हैं, दान करने योग्य हैं, तो आप बिल्कुल दान करिए, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मकर संक्रांति पे आप सबसे पहले तो आप दीप दान करिए। दीप दान, अब आपके पास है तो आप पीतल की दिया ले लीजिए, नहीं है तो स्टील की ले लीजिए, उससे कम इनकम है तो मट्टी की दीप दान करिए। मट्टी की दिया में वो भी सामर्थ्य नहीं, वो भी आपके पास नहीं व्यवस्था है तो आप आटे की दिया बना लीजिए। मकर संक्रांति पे 14 दिया जो होती है उसको आप बत्ती बनाकर, अब देखिए बत्ती किस चीज़ की बनाएं, तो बत्ती हम बता दें आप लोगों को कि रुई की बत्ती बनाइए। कलावा की बत्ती सिर्फ 365 दिन का, वह जो है देव दीपावली के दिन दान होता है। दीप दान में कलावा की बत्ती देव दीपावली के दिन दान होता है। इसमें जो है आप रुई की बत्ती बनाइए, चाहे गोल बनाइए, लंबी बनाइए, वो आपके ऊपर है, आपको जो समझ में आए वो कर लीजिए। आप जो है घर में दीप दान कर रही हैं तो आप 14 दीप को इकट्ठा जला लो। अब आपके पास रह गई बात कि तिल्ली का तेल नहीं है, सरसों का तेल है, तो आप सरसों के तेल से भी दीप जला सकते हो, लेकिन उसमें तिल, सफ़ेद तिल जो है हर दिया में डालना ज़रूरी है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन जो भी दीपदान होता है उसमें तिल का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। तिल का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आप सरसों के तेल से भी दीप दान कर सकते हैं, दीप जला सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा सा तिल डाल दीजिए सब दीपक में। और अगर आपके पास तिल का तेल है तो अति उत्तम है, आप तिल के तेल से दीप दान करिए, सबसे फलित। और दीपदान घर में सबसे पहले जिस मंदिर में आप पूजा करते हैं, नहीं मंदिर है, जिस जगह पे जो स्थान बनाए होंगे पूजा का, वहाँ पे रखिए पहला दीप। दूसरा दीप जो है आप अपने तुलसी मैया के सामने रखिए। और तीसरा दीप जो है वह 2 दीपक दोनों दरवाजे पे रखिए। 4 दीपक तो ऐसे हो गया, 4 दीपक आपका ऐसे हो गया। अब 2 दीपक जो है आंवला का पेड़, अगर आपके घर गमले में हो तो रखिए, नहीं हो तो कहीं अगर आंवला का पेड़ आसपास हो तो रखिए, नहीं तो उस भाव से आप ऐसे ही रख दीजिए तुलसी मैया के पेड़ के बगल में। आंवला का पेड़ में 2 रखिए। 2 दीपक जो है कदम पेड़, कदम का पेड़ आप लोग जानते होंगे, कदम के पेड़ के नीचे रखिए तो आप लोग। और एक जो है दक्षिण दिशा मुँह करके अपने पितृ लोगों के नाम से भी रखिए दीपक। ठीक है, और जो बाकी की दीपक है वह जो है आप, वह समी पेड़, और जो बचा दीपक है वह जो है आप किसी मंदिर में दीप दान करिए।
ठीक है। तो ऐसे हो गया दीपदान का महत्व। और मकर संक्रांति के दिन दीपदान का महत्व बहुत ही फायदेमंद है। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। दीपदान करना बहुत ज़रूरी होता है। अब दूसरा दान हो गया, महादान कहा जाता है। ज़रूरतमंद को अनाज दीजिए, ज़रूरतमंद को वस्त्र दीजिए, ज़रूरतमंद को आप जो है बर्तन दान करिए। मकर संक्रांति के दिन स्टील का हो, फूल का हो, पीतल का हो, आप बर्तन दान करिए। बर्तन दान करिए, उसमें खिचड़ी, जो चावल और दाल मिला के खिचड़ी, और उसमें कुछ दक्षिणा जो आपके सामर्थ्य अनुसार हो वह दक्षिणा डाल के आप जो है मकर संक्रांति के दिन ज़रूरतमंदों को दान करिए। इससे बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन आपके पास अगर सामर्थ्य है तो, नहीं है तो आप दीपदान ही करके रह जाइए। देखिए ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है, और जितना में है आप लोग उतना में पूजा पाठ का भी हर नियम होता है। ज़रूरी नहीं है कि सत्यनारायण भगवान के कथा में या पूजा में सामने और बगल में आजू बाजू केला, सेब, संतरा हर प्रकार के फल चढ़े हों और आपकी पूजा में अरे उनके यहाँ तो इतना भैल, उनके यहाँ तो इतना भैल, हमरे यहाँ नहीं, हम पूजवे न कराई। नहीं, आपके पास आधा दर्जन केला है, 1 पाव सेव है, आधा किलो संतरा है, आप करा लीजिए। भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं, भाव होना चाहिए। कहा जाता है ना, कृष्ण भगवान कहे हैं कि पूजा करते समय अच्छा भाव होना चाहिए, 56 भोग ही जरूरी नहीं है। आप पूजा कर रहे हैं, मन में आपके है सास के आज जौन है बताई बच्चे से खाना ना दे, आज ही चलें, आज इनके बताई, तो आपके मन में अगर कलेश है तो वह पूजा पाठ बेकार है। वह पूजा ठीक है, इंसान है तो थोड़ा बहुत तो देखिए सबका मन साफ नहीं होता है, कहीं ना कहीं तो मन में रहता ही है। लेकिन नहीं, 24 घंटा किसी के पीछे आप मत पड़िए कि आप पूजा कर रहे हो तो भी जो है भगवान का माला जप रहे हो, मन में पाप बगल में छुड़ी के कर पाई काटी मूड़ी, कहावत भी बहुत अच्छी है। तो ये काम नहीं, सच्चे भाव से करिए, जो करना है सच्चे भाव से करिए। अच्छा, उसके बाद आप हो सके, आपका अच्छा सामर्थ्य है, आपकी अच्छी इनकम है और आपके घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ज़रूरतमंद को वस्त्र दान करिए। वस्त्र दान करिए। बहुत ठंडी है, इतनी कड़ाके की ठंड में बहुत लोगों के पास ओढ़ने का नहीं होता है, बिछाने का नहीं होता है, स्वेटर फटा पुराना रहता है, तो आप हो सके तो स्वेटर दान करिए, आप हो सके तो आप कंबल दान करिए, चद्दर दान करिए। आप मतलब दान की कोई सीमा नहीं होती है, दान की कोई सीमा नहीं होती है। दान दोनों हाथ से और दिल खोल के करना चाहिए, अगर है तो। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, अगर प्रभु दिए हैं तो अपने में ही व्यस्त मत रहिए, थोड़ा सा समाज को भी देखिए। प्रभु अगर दिए हैं, उस लायक आपको बनाए हैं, धरती पे भेजे हैं, तो कर्म करिए। कर्म से पहचान होती है इंसान की। निधि नाम के बहुत लोग होंगे, निधि नाम के बहुत लोग होंगे, लेकिन अगर हम कर्म कर रहे हैं और कर्म का फल मिला है तो लोग बोलेंगे अरे वो वाली निधि जो हर ठंडी में ज़रूरतमंदों को राशन पहुंचाती हैं, भोजन पहुंचाती हैं, आपको वस्त्र देती हैं, वहाँ वाली निधि। ठीक है, तो नाम से पहचान नहीं होती है, कर्म से पहचान होती है। यह बात आप सभी लोग जान रहे हैं। तो देखिए, आपको आपके पास है तो आप मकर संक्रांति पे दान करिए, नहीं है तो आप दीप दान करिए, लेकिन जो भी दान करिए सच्चे मन से करिए, सच्चे हृदय से करिए। किसी के प्रति भेद रख के दान भी फलित नहीं होता है। ठीक है, दान करिए, 1 रुपये का दान करिए कि हे प्रभु मेरे पास ये 1 रुपया है, 2 रुपये की कमाई में 1 रुपया मैं इस भूखे व्यक्ति को मैं खाना खिला रही हूँ, हे प्रभु अगले साल मुझे इतना देना कि मैं 20 रुपये का खाना खिलाऊँ। देखिए आप उस लायक हो जाएंगे।
मैं अपना बता रही हूँ। मैं बहुत सा ऐसा कर्म करती हूँ जो मेरे परिवार में भी लोग नहीं जानते हैं। बहुत से ऐसे लोगों की सेवा कर देती हूँ, बहुत से ऐसे ज़रूरतमंदों की सेवा करती हूँ कि मेरे परिवार में भी लोग नहीं जानते कि कहीं मना न कर दें। मेरे मन में ये भाव रहता है कि कहीं मना न कर दें कि क्या ज़रूरत है करने की, लेकिन नहीं, मेरा दिल नहीं मानता है। ठीक है, तो ये आगे आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। मैं थोड़ा सा ये लगता है कि सोशल मीडिया पे दिखाना अच्छी बात नहीं है। लोग बोलेंगे कि देखो दिखावा कर रही हैं। मैं दिखावा नहीं, आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आज मैं 16 जनवरी को 1 साल हो जाएगा मेरे चैनल को। इसके पीछे 5 साल से मैं जब से अपने बल पे थोड़ा बहुत ही कमा लेती हूँ, 10,000 महीना कमाऊँ, 15,000 ही महीना कमाऊँ, लेकिन उसी में से मैं कुछ ना कुछ दान करती रहती हूँ। मैं नहीं दिखाती हूँ कि क्या दिखाऊं, लेकिन कोशिश करूँगी कि कुछ चीज़ें जो दिखाने लायक हैं वो सोशल मीडिया पे दिखाऊंगी। तभी आप लोगों को लगेगा, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि दीदी लंबी लंबी बातें करती हैं और ऐसा कुछ नहीं करती होंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे पहले यही सोचती हूँ, नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर वो सचमुच ज़रूरतमंद है, ये नहीं कि अब कुछ ऐसे लोग हैं जो हाथ पैर से सच्चे हैं, अच्छे हैं और भीख मांग के खा रहे हैं, उनका वो पेशा हो गया। नहीं, उनको नहीं। इतना छोटा बच्चा है, उससे भीख मंगवा रहे हैं, स्कूल में इतनी सुविधाएं हैं, उसको नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं, भीख मांग के उनका पेट, ये पेशा है। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग महिला है जो अस्वस्थ है, जिसको करने की उम्र नहीं है, वह काम करके नहीं खा सकती है, जिसके पैर नहीं है, जिसके हाथ नहीं है, जो अपाहिज है, सचमुच में वह गरीब है, विधवा औरत है, उसके 5-6 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, पति मर गया है, वह औरत किसी तरह से अपने बच्चों का पेट पाल रही है, या कोई मजबूरी है, ऐसे लोगों को करना दिल को, आत्मा को शांति मिलती है। ये नहीं कि किसी को दे दो। और भरे को तो सब देता है, जरे को पूछो। भरे को तो हर कोई करता है। क्यों? क्योंकि आज हम इस हाथ से देंगे, इस हाथ से मुझे मिल जाएगा। नहीं, वहाँ तो जहाँ आपको लगे कि सचमुच में यह तकलीफ़ में है, यह चीज़ देने से इसकी तकलीफ़ कम हो जाएगी, उससे 4 गुना ऊपर वाला आपको देगा, उससे 4 गुना ज़्यादा ऊपर वाला देगा, यह जान लीजिए। मैं आज अगर इस जगह पे हूँ तो सिर्फ ऊपर वाले के देन से हूँ, अपने बाके बिहारी अपने बच्चों के देन से हूँ, नहीं तो मैं मतलब इस लायक नहीं रहती। ठीक है, तो बस यही कहना चाहूँगी कि दान का कोई सीमा नहीं होता है। दान आपके पास अगर सक्षम है तो आप सोना, चांदी, पीतल, बर्तन, कपड़ा सब कुछ दीजिए। नहीं है तो मजबूरी है। लेकिन हाँ, दीप दान मकर संक्रांति पे जरूर करिएगा। दीप दान से आपके घर में सुख शांति आएगी और दीप दान करना बहुत ज़रूरी होता है। मकर संक्रांति पे 14 दीपक का दान करिए। हो सके तो पीतल ले लीजिए, हो सके तो स्टील ले लीजिए, नहीं है तो दीपक कच्चे मिट्टी का ले लीजिए, वो भी नहीं है तो आटे के दीपक में दीप दान करिए। अच्छा, एक चीज़ मैं कहना भूल गई हूँ, जल पे, नदी पे भी 2 दीपक जरूर रखिएगा। 2 दीपक नदी पे जरूर रखिएगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लड्डू गोपाल 2464 चैनल को आगे बढ़ाइए। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।